हे गाइस, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ऑल अबाउट एना। ये मूवी एक ऐसी लड़की जाता है, फिर ये लड़की क्या करती है, फिर प्यार से भरोसा टूट जाता है और नया नया बॉटल बनाती है बस अपना तबला बजवाने के लिए। और क्या क्या होता है हमें आगे पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी सबके प्यारी एना और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है जॉन। और ये लोग जॉन के बोट में फिश पकड़ रहे हैं और साथ साथ रोमांस भी कर रहे हैं। कुछ देर बाद जॉन एना को किनारे पर छोड़ता है और जाते जाते कहता है कि मैं 3 महीने के बाद तुम्हारा तबला बजाने जरूर आऊंगा। फिर जॉन चला जाता है, जिसके बाद एना 3 महीने बीतने का वेट करती है, लेकिन जॉन भैया लौट कर नहीं आया है। एना को कोई तो चाहिए तबला बजाने के लिए, जिसके बाद एना को लगता है कि जॉन ने उसे चीट किया है। फिर एना कहती है भाड़ में जाए प्यार, अपने को तो तबला बजाने वाला चाहिए। जिसके बाद वे डिसाइड करती है कि बस वे अलग अलग लड़कों के साथ टपाटप करेगी। और ऐसे करते करते एक दिन बेहद ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वे ठीक से चल नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर एक शक्ति कपूर नाम का लड़का उसकी मदद करता है। शक्ति कपूर मन में कहता है मदद तो एक बहाना है, मेरे को तो इसका तबला बजाना है। एना की पिछवाड़े को देखकर कहता है क्या तबला है यार, और उसे अपने घर ले जाता है। वे एना की काफ़ी केयर करता है, मतलब बकरी को बजाने की तैयारी। इसी चलते बीच एना और शक्ति कपूर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर शक्ति कपूर ने अपनी हथियार से एना की तबला को बबला बना दिया। फिर एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब शिफ्ट होने के बाद एना ने फिर अपनी तबला बजवाया। हम व्यूअर सोचते हैं एना की तबला बुलेट प्रूफ है, कुछ होता ही नहीं है, कितना भी बजा लो। तभी वहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट वाले आ जाते हैं जो कि शक्ति कपूर ने उन्हें बुलाया था। पर एना जब नोटिस किया तो उसमें से एक बंदा अपना जॉन भैया था। एना ने जब जॉन को देखा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। फिर वे जॉन को खोपचे में ले जाकर पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थे। जिस पर जॉन ने कहा मैं तो मंडी पर मछली बेचने गया था और तुम यहाँ पर अपना तबला को बबला बनाने में लगी हो। जॉन कहता है कि सस्ता शक्ति कपूर की सड़े गाजर खाओ, मैं तो चला पहली फुर्सत में। इतने कहकर जॉन भैया वहाँ से चला जाता है, लेकिन एना इस बात को इग्नोर कर देती है और शक्ति कपूर के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाए रखती है। लेकिन जब एक दिन उसके घर में पार्टी थी तो वहाँ पर जॉन आ जाता है। उसके हाथ में एक सैंडल था। जॉन एना से कहता है कि तुम्हारे ये सैंडल मेरे पास काफी दिनों से थी, मैं तो बस चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये तुम्हारे पैर में फिट आएगी या नहीं। जिसके बाद जॉन उसे सैंडल पहनाने लगता है और एक दूसरे को देखकर इतनी हवा जाग जाता है। जैसे ही कुछ कर पाते उससे पहले वहाँ पर शक्ति कपूर आ जाता है और एना को अपने साथ रूम में ले जाता है और जॉन का काम शक्ति कपूर कर देता है। अगले दिन जब एना की आंख खुलती है तो वे अपने सामने जॉन को देखता है जो उसके बगल में ही बैठा है। और शक्ति कपूर ने रात में काफी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वे सो रहा है। जिसके बाद जॉन रात की अधूरी काम को सुबह पूरे करने लगता है। जब शक्ति कपूर की आंख खुलती है तो जॉन अपने कपड़े पहनकर चला जाता है और जाते जाते अपना नंबर वही दीवार पर लिख देता है और कहता है तबला बजवाना हो तो संपर्क करें इस नंबर पर। अब अगर जब भी एना को उससे बात करना हो या कुएं में पानी गिरवाना हो तो बिंदास कॉल कर सकती है। लेकिन जब शक्ति कपूर वहां आया तो उसकी नजर उस नंबर पर पड़ती है और वे अपनी मुट्ठल हाथों से सारे नंबर मिटा देता है। अब एना को जॉन भैया फिर से पसंद आने लगा था, इसलिए वे शक्ति कपूर से ऐसी ही ब्रेकअप कर लेती है। वे तो लड़की है, कुछ भी कर सकती है। अब एना को ये दिक्कत जा रहा था कि वे अब जॉन को कैसे बताए कि अब वे शक्ति कपूर को छोड़ दिया है, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता था, वे नंबर जो उसे भी शक्ति कपूर ने मिटा दिया। अब एना अपने फ्रेंड के साथ रहती है इस उम्मीद में कहीं उसे जॉन भैया मिल जाए तो उससे बात कर सके, लेकिन अब यहाँ काफी दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिलता। अब एना इंतजार करते करते थक गई थी, इसलिए वे काम करती है और वे एक लेडी सूट बनाती है। इसी बीच उसे यहाँ एक आदमी मिलता है, इसका नाम छोटा छतरी है, जिसे एना की काम काफी पसंद आया और वे एना से कहते हैं कि तुम पेरिस आ जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए बेहद अच्छा काम है। इसके लिए एना मान जाती है और छोटा छतरी बड़ा सियाना बंदा है। काम के बहाने उसकी काम तमाम करने का प्लान है। एक दिन जब एना घर में काम कर रही थी तो उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आया था। जिसके बाद वे दोनों एक रूम में जाके क्रियाक्रम करते हैं। फिर रूम से जोर जोर से आवाज आने लगता है।
ऐसा लग रहा था कि रात में हॉरर मूवी चल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऐना की फ्रेंड ने ऐना को बताया कि उसने आज जिम में एक बेहद ही हॉट बंदा देखा। अगर तुम भी देखोगी ना तो उस पर फिसल जाओगी। उसे एक रूम की जरूरत है और तुम तो पेरिस जा रही हो तो मैं उसे अपना रूम दे दूंगी। इसके लिए ऐना मान जाती है। जब ऐना सामान पैक करके वहां से जा रही थी तो उसने देखा कि वे लड़का कोई और नहीं बल्कि जॉन है। जब उसने ऐना से पूछा कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया तो ऐना कहती है कि उसके पास उसका नंबर नहीं था। जो उसने नंबर दिया था उसे सस्ता शक्ति कपूर ने मिटा दिया, जिसके बाद दोनों वहीं पर ही क्रियाक्रम शुरू कर देते हैं। तभी ऐना ने नोटिस किया जॉन उसे यूज करने आया है। वे उससे प्यार नहीं करता, इसलिए वे वहां से चली जाती है और पेरिस पहुंच जाती है और उसे वहां एक बंदी मिलती है जो कि उसकी विचार की है और वे हक से सिंगल है। बिग फैन जाकिर खान। फिर वे दोनों काफी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐना की जो फ्रेंड थी वे हमारे जॉन भैया का गाजर लेना चाहती है, लेकिन हमारे जॉन इतना सख्त बंदा है कि वे उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं ऐना को दिल से प्यार करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ऐना यहाँ अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ पर छोटा छतरी आ जाता है और ऐना से कहता है कि मैं तुम्हारे कुएं में पानी डालना चाहता हूँ। ऐना उसके तने गाजर को दबाते हुए कहता है कि उसका ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है, जिस पर छोटा छतरी को गुस्सा आता है और कहता है जा रे हाथी का भोसड़ा, और वे 4 से 56 गाली देता है। इसी बीच ऐना अपना जॉन को मिस करने लगती है। वे अपने फ्रेंड को कॉल करती है और जॉन के बारे में पता करती है। उसकी फ्रेंड ने कहा कि जॉन उसके साथ कभी भी टपाटप नहीं किया है और वे कह रही थी कि मैं ऐना से बेहद प्यार करता हूँ और उसे चीट नहीं कर सकता। ऐना ने जब ये सुना तो उसके तो खुशी की आंसू निकल गई, जिसके बाद वे पेरिस से सीधा शक्ति कपूर के पास आ जाता है। लेकिन शक्ति कपूर पहले से उस पर नाराज थी, इसलिए वे कहती है कि तुम्हें जॉन के पास जाना चाहिए, वे तुम्हें बेहद प्यार करता है। जब तुम चली गई थी तो जॉन तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया था। अब तो ऐना को भी रियलाइज हो गया था कि जॉन सच में उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वे अपने फ्रेंड के पास जाती है। पर उसका फ्रेंड ने बताया कि जॉन ने तो घर छोड़ दिया है। पर तभी ऐना को याद आया कि जॉन अभी कहाँ मिल सकता है। सीधे वे उसी प्लेस में पहुंचती है जहाँ फाइनली उसे हमारे जॉन मिल जाती है। उसके बाद वे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, ऐना अपनी तबला बजवाती रहेगी, आप लोग भी हमारा तबला बजा दो यार वीडियो को लाइक करके। अगर आप लोग भी ठोकना चाहते हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन ठोको। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक तगड़ी वीडियो में।